पूजा पाठ करने के तुरंत बाद ही हमारा मन चिड़चिड़ा सा, मतलब ये जो तुम भक्ति कर रहे हो, जो तुम पूजा मतलब कर रहे हो, इससे भी आगे कुछ और है। जो मैं पूजा पाठ कर रहा था वो क्या गलत था? नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोई भी फिलॉसफी बताने नहीं आई हूँ। मैं केवल एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो बात मेरे दिल में उठी है मैं उसे आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो ये दोस्तों, जब हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन पूजा पाठ करने के बावजूद भी हमारा मन शांत नहीं रहता है। हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। जब तक हमने पूजा पाठ की तब तक तो ठीक है, लेकिन पूजा पाठ करने के तुरंत बाद ही हमारा मन चिड़चिड़ा सा, मतलब हमारा मन बड़ा बेचैन रहता है, मन में बड़ी चिड़चिड़ाहट सी रहती है। ये सारी स्थिति पैदा होती है। जो हमारे बड़े होते हैं तो वो क्या हमें प्रतिमा के जरिए हमें बताते हैं, मूर्ति के जरिए बताते हैं कि ये भगवान है। दोस्तों, सगुण भक्ति यानी कि सगुण भक्ति से ही हम जानना शुरू करते हैं कि ये भगवान है। दोस्तों, असली बात तो तब शुरू होती है यहाँ पर जब इसको कोई ये कह दे कि ये जो तुम भक्ति कर रहे हो, जो तुम पूजा मतलब कर रहे हो, इससे भी आगे कुछ और है। दोस्तों, अगर हम भक्ति मतलब पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब हमारे मन में ये स्थिति पैदा होती है कि ये जो सामने वाला इंसान कह रहा है हमारे इस पूजा पाठ को, तो क्या ये सब चीज़ गलत है? नहीं दोस्तों, गलत कुछ नहीं है। मैं किसी भी पूजा पाठ के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। पूजा पाठ मतलब आकार बहुत अच्छी चीज़ है। आकार से ही शुरुआत होती है निराकार में जाने की, यानी कि निर्गुण भक्ति में। निर्गुण भक्ति के अंदर जाना शुरू हमारा तभी होता है जब हम सगुण भक्ति को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अगर हम सगुण भक्ति यानी कि आकार को नहीं समझ पाए, मैंने आपको बताया ना अभी कि अगर हम मूर्ति के थ्रू हम उस मतलब ईश्वर की प्रतिमा को नहीं समझ पाए तो हम निर्गुण भक्ति को भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आकार अच्छी चीज़ है। सगुण भक्ति बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये हमें दूर तक नहीं लेके जा सकता है। अब आप पूजा पाठ आप बाहर करते हो, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपका जो मन है बड़ा अशांत रहता है पूजा पाठ के बावजूद भी। लेकिन दोस्तों, वो अशांत रहता क्यों है? क्योंकि आप उस टाइम पूजा पाठ करते हो एक प्रतिमा समझ के, ठीक है। आपने पूजा पाठ की, उसके बाद आप फिर से वैसे ही हो गए जैसे आप पहले थे। लेकिन जब आप निर्गुण भक्ति को समझ लेते हैं, यानी कि अपने अंदर जाकर उस मतलब जो निराकार में फैला हुआ है, जो तुम्हारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, जो पूरी सृष्टि में, जो पूरी कण कण में फैला हुआ है, जब तुम अपने अंदर के स्वरूप को देख लोगे, यानी कि निराकार को जान लोगे, फिर आपको चारों तरफ वही दिखाई देगा। अगर आपने अपने अंदर झांक के नहीं देखा तो दोस्तों, बस वो जो पूजा पाठ है ना, वो पूजा पाठ तक ही सीमित रह जाएगी। अभी आपको मैंने यहाँ पर बताया कि जो हम पूजा पाठ करते हैं उसके बावजूद हम चिड़चिड़ाहट सी क्यों रहती है। यही वजह है क्योंकि हमने उसे सिर्फ तब तक ही माना है, उसके बाद उसे छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, वो हमेशा रहना चाहिए। जैसा आप पूजा पाठ करते हो उस समय भी आपके मन में क्या है, ढेरों सारे विचार चलते रहते हैं। अगर आप निर्गुण भक्ति को समझ लोगे, एक बार अपने अंदर झांक कर देखोगे, फिर दोस्तों जो प्रतिमा मतलब जिस प्रतिमा की आप पूजा करते हो उसके अंदर भी फिर आपको वही दिखाई देगा। यानी कि उस भाव से जिस भाव के साथ में तुम जाओगे, वो भाव तुम उनके श्री चरणों में समर्पित करोगे, ठीक है। लेकिन एक नया भाव लेकर उत्पन्न होगे अंदर से। अब वो नया भाव क्या है, आप हर उस कण कण में देखोगे, हर उस इंसान के अंदर, हर उस जीव के अंदर। प्रतिमा की तो आप फिर बात ही छोड़ो। फिर आप किसी भी पत्थर को ईश्वर समझ के पूजोगे तो उसके अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, ये मतलब बहुत गहरी बात है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसे नहीं समझा, फिर दोस्तों ऐसा ही रहेगा
कि हम सुबह उठे, ये रूटीन में रहेगा पूजा पाठ की। उसके बाद हमारे मन में ढेर सारे विचार चलते रहेंगे और फिर हम ये सोचेंगे कि हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, हमें फल तो मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, मन का शांत होना यानी कि मौन की स्थिति होना बहुत ज़रूरी है। और मौन की स्थिति होना तभी शुरू होती है जब आप निर्गुण भक्ति के अंदर अपने आप को समर्पित कर देते हैं, यानी कि निराकार में। दोस्तों, मौन से ही शुरुआत होती है कि आप हर एक चीज़ को समझने लगे। मैं किसी भी पूजा पाठ के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि सारे रास्ते वहीं जाते हैं घूम फिर के। लेकिन दोस्तों, जो एक निर्गुण भक्ति है वो बहुत ही तेज स्पीड वाला रास्ता है। जब आप अपने अंदर जाना शुरू करते हो तो पूरा ब्रह्मांड आपको वहीं दिख जाता है। फिर दोस्तों, जब आप बाहर उसको आंखें खोलकर देखते हो, फिर उस प्रतिमा के अंदर भी वही दिखता है जो हमारे अंदर बैठा है। फिर हम किसी के भी ऊपर उंगली उठाना बंद कर देते हैं।